मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। उसमें से एक प्रॉब्लम आपके सामने ये है, क्या है इसमें, मैं पढ़ता हूँ इसको। टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो फंक्शन है ये टू वेरिएबल का है। जो दिया गया है उसे मैं लिख रहा हूं। वी हैव u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। इसे हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको हम एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और दोबारा हम इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा मैं। तो इसका x के रिस्पेक्ट में x क्यूब का करूंगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका y का x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और यहाँ x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और बाकी का कांस्टेंट रहेगा, तो ये माइनस 3ay हो जाएगा। इसको हम सेकेंड मान लेंगे और इसको अब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल u बाई डेल वाई निकालेंगे यहाँ पर, और इसका y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में x क्यूब का 0 हो जाएगा और y क्यूब का हो जाएगा कितना बच्चों, 3y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ y के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस 3ax हो जाएगा। ये बच जाएगा क्योंकि माइनस 3ax कांस्टेंट रहेगा, y का 1 हो जाएगा। अब जब हम इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना चाहते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम मैक्सिमा मिनिमा के लिए पॉइंट निकालेंगे, और वो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा आपके पास क्या होगा, डेल u बाई डेल एक्स, इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, डेल u बाई डेल वाई, ये दो इक्वेशन होते हैं, इन्हीं को सॉल्व करके हम पॉइंट निकालते हैं। तो यहां सबसे पहला डेल u बाई डेल एक्स 0 के बराबर, यानी डेल u बाई डेल एक्स की ये वैल्यू है, दैट इज, यहां पर इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3ay इज इक्वल टू 0। एंड जब आप डेल u बाई डेल वाई का मान यहां रखेंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर, यानी यहां क्या होगा, 3y स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों इक्वेशन है, इनमें देखिए यहाँ पर 3 जो है कॉमन है, 3 को इधर ले आएंगे, यहाँ पर 3 कॉमन है, इधर 0 के साइड ले जाएंगे, भाग करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आएगा, इस इक्वेशन को हम लिख सकेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, इसे नंबर 4 मान लेंगे हम। एंड आपके पास यहां से 3 कॉमन लेके इस साइड 0/3 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0, 5। अब आपके पास ये इक्वेशन 4 और 5 है, इनको सॉल्व करके बच्चों आप क्या लाएंगे, पॉइंट। अब इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको इस चैप्टर के लिए 3 विधियां बता दिया है। एक क्या है, बाई सेवेंटी इक्वेशन सॉल्व करना, और बाई पुटिंग बाई फैक्टर। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर ये
फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है इन एक्स एंड वाई। तो बच्चों मैं आपको फिर बताता हूं कि सिमेट्रिक फंक्शन इसे क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy, यहां देखिए एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो, इसकी जगह वाई, एक्स की जगह वाई लिखेंगे तो वाई क्यूब, वाई की जगह एक्स लिखेंगे एक्स क्यूब, स्थान मतलब इनको हम बदल दिए तो ये इतना आया। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये तो वही वैल्यू है जो यहां लिखी गई है, वही वैल्यू ये है। ये वैल्यू कैसे मिली, जब एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर दिया। अगर ऐसा आपको किसी फंक्शन के साथ हो रहा है कि फंक्शन में एक्स और वाई के स्थान बदल दिए जाएं, या एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स रख दिया जाए और उस फंक्शन में कोई परिवर्तन ना हो बच्चों, तो ये मान लीजिए कि क्या है वो फंक्शन सिमेट्रिक है एक्स और वाई में। अगर ये फंक्शन सिमेट्रिक है तो ये इक्वेशन भी सिमेट्रिक है एक्स और वाई में। और अगर कोई दो इक्वेशन सिमेट्रिक होते हैं विद वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो फिर वहां एक सुंदर सा एक रिलेशन होता है, कौन सा, y इज इक्वल टू एक्स, और यहीं से हम इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे देखिए, अब आप आराम से क्या लिखूंगा, सिंस इक्वेशन 4 and 5 are symmetric, in x and y, so we have y is equal to x। ये के रिलेशन है, ये अक्सर अगर सिमेट्री से सॉल्व कर रहे हो तो छठे नंबर पे ही आ जाता है, इक्वेशन 6। तो अगर ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो इनके बीच एक रिलेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स का। अब इस y इज इक्वल टू एक्स को चाहे इसमें पुट कर दीजिए और चाहे इसमें पुट कर दीजिए, किसी एक में पुट कर दीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करता हूं। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन 4, क्या मिल जाएगा, बी गेट, क्या मिलेगा, यहां y की वैल्यू x रख दीजिए यहां पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 0। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, फ्रॉम विच, इससे क्या आपको मिल जाएगा बच्चों, एक वैल्यू इसके कारण x इक्वल टू 0 हो जाएगी, एक वैल्यू ये x माइनस ए इक्वल टू 0 करोगे, x माइनस ए इज इक्वल टू 0 करोगे तो x का मान a मिल जाएगा। तो इसके कारण मिल जाएगा x का मान a। अब यहां से x का मान एक बार 0 मिल गया और यहां से a मिल गया। अब इस 0 x इक्वल टू 0 के लिए y का मान कहां से निकालेंगे बच्चों, तो इन दोनों इक्वेशन का अब उपयोग नहीं करेंगे, एप्लीकेशन नहीं करेंगे, हम इस इक्वेशन का एप्लीकेशन करेंगे। तो अब लिखेंगे, अब जब हम सिमेट्री मेथड यूज कर रहे हो और y इक्वल टू एक्स संबंध है, तो इस y के मान को x को चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, और उससे मान इतने निकल के आएगा, दो मान इसमें रखे हैं तो इतना आया है। अब क्या करना है, इसके रिस्पेक्टिव y का मान इससे निकालूंगा, इनमें नहीं रखूंगा। तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू a, देन फ्रॉम 6 y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां 0 ले लूंगा, x इक्वल टू 0, देन इस y के मान को यहां रख दीजिए, x के मान को, तो y का मान 0 आ जाएगा। जब x का मान 0 है तो इससे y का मान 0 आ जाएगा। अब इस a के लिए व्हेन x इज इक्वल टू a, देन फ्रॉम 6 y इज इक्वल टू क्या आएगा, a आ जाएगा। तो आपके पास पॉइंट्स मिल गए,
मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो क्या होगा यहां पर पॉइंट्स फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या हुआ आपके पास आर, एक पॉइंट है ये 0 0 और दूसरा पॉइंट है ए कामा ए। आपके पास 2 पॉइंट हो गए। और जिस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंट निकाल लेते हैं। दूसरा काम हो गया। अब इसके बाद हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालने हैं। इसके बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इस इक्वेशन यहां से देखेंगे, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड से क्या होगा, इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये आएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे होंगे पार्शियली, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा 6x, और ये कांस्टेंट होगा 0 हो जाएगा। अब हम इस वाली वैल्यू को यहां पे इसको हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा ये सेकेंड डेरिवेटिव इतना आ गया। इसको आप कोई नंबर 7 दे सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहां पर अब इसको क्या करना है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, ये इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो ये वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर 0 हो जाएगा, और इसका एक्स का 1 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, इसका 1 बचा। कितना यहां पे -3a हो गया आपके पास। और डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंसेस। तो इसका करेंगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर आएगा, यहां y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह आ जाएगा 6y हो जाएगा, और इसका y के रिस्पेक्ट में 0। तो यहां पर 7 और ये आ गया 8 और ये आ गया 9। अब आपके पास ये मिल गया। अब इनके पास इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम प्रत्येक पॉइंट पे RST की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर द पॉइंट, क्योंकि यहां पे 2 पॉइंट निकले हैं, एक आपका ये है और एक ये है, तो इस पर फॉर द पॉइंट 0 0 आर का मान, आर की वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। किस जगह पे, 0 0 पे। आर की डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर की एट द पॉइंट पे वैल्यू किससे डिनोट होती है, स्मॉल आर से, और वो ये है। तो यहां एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके एस की वैल्यू लेंगे, एस की वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, और ये आ गया 0 0। यहां पर जब यहां वैल्यू, इस वैल्यू को यस से डिनोट करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी मेथड लिखा चुका हूं। तो यहां कोई एक्स है नहीं, जो वो वैल्यू है वही लिखी जाएगी, तो मैंने -3a लिख दिया। और उसके बाद t की वैल्यू डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू, ये आपके पास ही आया, यहां पर 0 रख देंगे। 6 into y का मान 0 है तो 0 रख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां निकालेंगे, देखिए एट द पॉइंट,
0 0। अब हम क्या करते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये सफिशिएंट कंडीशन निकालने जा रहे हैं। जब हम पॉइंट निकाले थे तो किस कंडीशन से, नेसेसरी कंडीशन से। ये मैक्सिमा मिनिमा में नेसेसरी कंडीशन है, टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए। नेसेसरी कंडीशन यूज करके हम पॉइंट निकाल लेते हैं। सफिशिएंट कंडीशन यूज करके हम क्वेश्चन कहां पे वो फंक्शन मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है, ये पता करते हैं। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव, तो इतना वैल्यू आ गया। अब आर का मान इस पॉइंट पे कितना है, ये है 0 0 लिख दिया। आर टी ये आपके पास 0 0 लिख दिया। माइनस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू -3a का होल स्क्वायर, ये एस स्क्वायर है। तो यहां आ गया आर टी माइनस एस स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई -9a स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर, और ये वैल्यू है लेस देन 0। और आप जानते हैं, आपको ये कंडीशन है, जानते हैं या नहीं जानते, नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि जिस पॉइंट पे आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये आपका यही वाली वैल्यू है, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 होता है, तो वहां पे ना तो मैक्सिमा होता है और ना तो मिनिमा होता है। दिस इंप्लाइज एट पॉइंट 0 0, at point 0 0, u is neither maxima nor minima। मतलब 0 0 पे ये जो फंक्शन है, ये ना तो मैक्सिमा है और ना तो मिनिमा है। अब इसके बाद आपके पास एक पॉइंट और बचा है, यह है, इस पर टेस्ट करूंगा कि यह फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो नाउ एट द पॉइंट ए कामा ए, आर की वैल्यू कितनी है ये निकालूंगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, और ये है ए कामा ए पर। आर कहां पे है, आर ये इस पॉइंट पे, आर का मान इस पे, तो x 6x है, तो 6 इंटू ए हो जाएगा, और यस की वैल्यू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, और यहां इसी पॉइंट पे ए कामा इज इक्वल टू, यहां देखिए सेकेंड डेरिवेटिव यह है, इस पॉइंट पर यहां कहीं x और y नहीं है, तो जो है वही लिखेंगे, और ये आपके पास आर टी की वैल्यू डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, और ये आएगा ए कामा ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहां पर ये वैल्यू यहां रखेंगे तो ये फिर 6a आ जाएगा। तो नाउ एट पॉइंट ए कामा ए बी हैव आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अब मैं निकालूंगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर का मान कितना है 6a, इंटू टी का मान कितना है, आर का मान 6a और टी का मान इस पॉइंट पे 6a, आर टी माइनस एस स्क्वायर और 3a का होल स्क्वायर, ये कितना आया 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 27a स्क्वायर। ये आ गया आपके पास, और ये वैल्यू है आपके पास ग्रेटर देन 0, दैट इज एट पॉइंट ए आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0।
इसका मतलब हुआ अब यहां मैक्सिमा और मिनिमा होगा, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। तो ये तो निश्चित हो गया कि अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा में से कोई होगा। अब ये क्वेश्चन चूंकि यहां पे क्या था, लेस देन 0 हो गया था, तो ना इधर मैक्सिमा ना मिनिमा हो गया। अब इस पॉइंट पर यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इसका पता कैसे करेंगे? तो इसका पता करने के लिए आप आर पर विचार करेंगे। हियर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास आर की वैल्यू 6 है, 6 विल बी लेस देन 0 इफ ए इज लेस देन 0। आर की वैल्यू 6a है और ए निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम इसको लेस देन 0 मान लें यानी निगेटिव मान लें, तो दैट इज व्हेन ए इज लेस देन 0 देन आर इज लेस देन 0, देन यू विल बी मैक्सिमम। ये आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा अगर ए की वैल्यू ए से लेस देन 0 है, यानी ए का मान 0 से छोटा है, तो आर का मान भी 0 से छोटा होगा, क्योंकि 6 पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहां दो केस हो गए। एक केस हो गया जब आर इज लेस देन ए इज लेस देन 1, और दूसरा क्या हो जाएगा, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 then r is equal to 6a will be greater than 0, then there will be minimum। आप देखिए यहाँ पे, यहां पर आप रखेंगे तो आप यू मिनिमम यू मैक्सिमम मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, मैक्सिमा होगा, और इसी पॉइंट पर ये मिनिमा होगा। और अब आप यू मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो आप x की जगह पे a लिखेंगे, प्लस ये आ जाएगा -3a। तो ये मान मैक्सिमा भी इतने आएगा, मिनिमा भी इतने आएगा। यहां आएगा 2a³ -3a इस क्यूब बराबर -a³। यही वैल्यू मैक्सिमम भी होगी, यही वैल्यू मिनिमम भी होगी। अब ये देखिए मैक्सिमम आ जाएगा। अब अगर आपके पास मिनिमम लेना होगा तो यहां पर ए निगेटिव होगा तो प्लस की क्वांटिटी हो जाएगी, और अगर मिनिमम होगा ये पॉजिटिव होगा, अगर ये आपके पास है तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और अगर ए का मान निगेटिव होगा तो ये आगे का साइन प्लस हो जाएगा, तो वो वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और इसी तरीके से तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब यहां पर करना क्या है, ध्यान क्या देना है आपको, तो इसमें प्रोसेस में एक काम आपका ये होता है, ये आप निकाल लेते हैं। दूसरा काम आपके पास ये होता है, नेसेसरी कंडीशन यूज कर देते हैं सॉल्व करने के लिए, और इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास ये पता हो किस मेथड से हम करेंगे, वो इसको देख के पहले ही पता लग जाता है सिमेट्री से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सिमेट्री से करना होगा तो इस पर आप समझ लीजिए कि ये बात होनी ही होनी है। वहां पे पॉइंट निकल आए, पॉइंट निकल आने के बाद यानी ये नेसेसरी कंडीशन लगा के इक्वेशन लिख लिए जाते हैं। उसके बाद उसको सॉल्व करने का जो तरीका आप चाहो वो अप्लाई करो, उसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे पुटिंग चाहे सिमेट्री। वैसे तो अगर ये सिमेट्रिक है तो आप सिमेट्री मेथड का यूज कीजिए आराम से, और पॉइंट निकल आएंगे। उसके बाद क्या आया, यहां पर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, और उसके बाद ये कौन सी ये कंडीशन क्या होती है, सफिशिएंट।
तो आर एस टी इन वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे निकाले हुए होते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव, इनमें पॉइंट की वैल्यूज रख करके आर एस टी निकाल लेते हैं और फिर सफिशिएंट कंडीशन से ये वैल्यू निकालते हुए ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन में ये है कि अगर ये है तो मैक्सिमम मिनिमा होगा, और नहीं है ये लेस देन 0 है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, इक्वल टू 0 है तो केस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ए को आप लेस देन 0 लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, तो यू मैक्स ए लेस देन 0 तो ये आपके पास आ जाता है इतना। अब ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पे देखिए ए का मान जो भी होगा हम रखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए क्यूब होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और मिनिमा क्या होगा, आप मिनिमा में ए ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो मिनिमा में क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी यही वैल्यू निगेटिव रहेगी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं बच्चों।